हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर एजुकेशन टारगेट 100 पर। आज हम संस्कृत के पहले चैप्टर का व्याख्या देखेंगे और इसके अगले वीडियो में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए, जो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में केवल इसके व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। करा उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ते। यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्यापत अनुशासितम चास्ति। यानी उनके द्वारा ये जो परमात्मा है वह जगत में व्यापक अनुशासन बनाए हुए हैं। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। यानी वह सभी तपस्याओं में, यानी तपसाम सभी तपस्याओं में परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा के उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता संते। यानी प्रस्तुत पाठ में परमात्मा के उपनिषद के 5 पद जो है मंत्र के रूप में संकलित हैं। चलिए अब हम इन पदों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पद है, करा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपि तम तत्तम पोषण पावरेणो सत्य धर्माय दृश्यते। यानी कि एक व्यक्ति है, वह परम पुरुष परमात्मा से गुहार लगा रहा है कि हे पूषण मतलब होता है सूर्य। यानी हे सूर्य भगवान, आप जो है इस सत्य धर्म की रक्षा के लिए इस हिरण्यमय पात्र को, यानी स्वर्णमयी पात्र को हटा दें। ठीक है, क्यों हटा दें? क्योंकि हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीतम, यानी कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की रक्षा के लिए इसे हटा दें। अगला है हमारा अनोरणीयान महतो महियान। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। अणु मतलब होता है सूक्ष्म। अनोरणीयान महतो महियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। यानी आत्मा के, जीवों के आत्मा की जो गुफाएं हैं उनमें तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादन महिमात्मना। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान जंतु के हृदय में निवास करने वाले जो परमात्मा है, वह उन्हें कौन प्राप्त कर सकता है? उन्हें वित्त शोक मतलब वित्त से रहित, या जिन्हें लोभ नहीं है वह लोभ से रहित व्यक्ति ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नान्यर्थम। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यन पंथा विततो देवयाना। यानी कि सत्य का मार्ग ही देवयान रूपी मार्ग है। ये न कर्मन्त्यो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। यानी कि जिसे कोई हाप्त कामा यानी कि कामना से रहित व्यक्ति ही पा सकता है, यही क्या है? सत्य का परम निधान है। यही सत्य का परम निधान है। आगे हमारा यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्सं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कि जिस तरह नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में दिव्य हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वेदामेहतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते अन्याय। यानी कि मैं उस आत्मा रूपी, यानी मैं उस देवतुल्य आदित्य वर्ण मतलब होता है देवतुल्य परमात्मा को जानता हूँ, क्योंकि
सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु है। इससे छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो इसका जो विवरण है वह समाप्त होता है और इसके हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो मौखिक में फर्स्ट क्वेश्चन मौखिक में दे रखा है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो हमने इस वीडियो में बताया तो किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है, यानी सत्य हो गया, यहाँ कस्य कह रहा है इसलिए हो जाएगा सत्यस्य। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा सत्य धर्माय प्राप्त्य किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हटा देना चाहिए किसे? हिरण्मयेन पात्र को, हिरण्मय पात्र को, हिरण्मयेन, इधर हम लिख देते हैं पात्रेण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मणः मुखेन केन आच्छादितम, यानी ब्राह्मण का मुख यानी सत्य का मुख, यहाँ ब्राह्मण का शब्द का उपयोग जो है सत्य के लिए किया गया है। तो ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो यहाँ भी हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन पात्रेण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है महतो महियान का, महान से महान कौन है? महान से महान आत्मा है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोरणीयान का, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो यह भी आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्रः का, यानी पृथ्वी का जो ये विशाल परिमाण है ये किससे बना हुआ है? तो यह भी एक अणु से बना हुआ है, इसलिए ये अणु हमारा हिंदी शब्द है, इसलिए हम संस्कृत में लिखेंगे अणोः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीदृशः पुरुषः, यानी कैसा पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनं महिमानं पश्यति शोक रहिता भवति, यानी कैसा पुरुष जो है अपने इंद्रियों को जीत लेता है, महान होता है, वह जो है शोक से रहित होता है। तो वह कैसा पुरुष होता है? वह विद्वान पुरुष होता है, विद्वान पुरुषः। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयम प्राप्तोन्नति, कैसा पुरुष मतलब किसकी जीत होती है? किम जयम प्राप्तोन्नति, किसकी जीत होती है? तो सत्य की होती है, यहाँ लिखेंगे सत्यम। ठीक है, नेक्स्ट है किम जयम न प्राप्तोन्नति, कौन नहीं जीतता है? तो असत्यम, असत्यम। नेक्स्ट है हमारा का नाम रूपाश्य विहाय समुद्रे अस्तं गतम, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदी मिलता है, इसलिए हम लिखेंगे क्या? नद्यः। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराएंगे, इसलिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट 100 को, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।